नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। योगी के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी उस वक्त काफी चर्चा में आए थे जब उन्होंने जुम्मे की नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिमों को नसीहत दी थी, जिस पर सीएम योगी ने भी उनका बचाव किया था। लेकिन अब इन्हीं अनुज चौधरी पर योगी सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है। सीओ अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया है। इस खबर से हर कोई हैरान है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभल पुलिस में शुक्रवार को बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने सीओ स्तर पर बदलाव करते हुए 3 सर्किलों में नए अधिकारियों की तैनाती की है। इसमें अनुज चौधरी भी शामिल है। सीओ अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें संभल सर्किल से हटाकर अब चंदौसी सर्किल का सीओ बनाया गया है। अनुज चौधरी की जगह एसपी आलोक कुमार को संभल का नया सीओ बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये बदलाव कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है। हालांकि इसे लेकर पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहजोई सर्किल में तैनात क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को वहां से हटाकर अब यातायात सीओ की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक ट्रैफिक सीओ रहे संतोष कुमार सिंह को लाइन भेजा गया है। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि अनुज चौधरी पर योगी सरकार ने एक्शन लिया है, क्योंकि अनुज चौधरी काफी समय से विवादों में थे। उन पर काफी सवाल उठ रहे थे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि क्या योगी सरकार ने ये फैसला अपनी इमेज को सुधारने को लेकर किया है, क्या संभल के मामले को सही करने के लिए किया गया है। हालांकि ऐसी खबरों की पुष्टि हम और हमारा चैनल नहीं करता, लेकिन ऐसे कयास लग रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, इस साल होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन थी, जिसको लेकर अनुज चौधरी ने मुस्लिमों को नसीहत देते हुए कहा था, जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्हें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद से अनुज चौधरी पर खूब सवाल उठे कि वो ऐसे कैसे किसी समुदाय को बोल सकते हैं, और वो कौन होते हैं ये बताने वाले कि कब नमाज पढ़नी है और कहां नमाज पढ़नी है। इसके बाद से विपक्ष ने भी सवाल उठाए। हालांकि इसके बाद अनुज चौधरी के सपोर्ट में सीएम योगी आए। सीएम योगी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे, जहां उन्होंने अनुज चौधरी को लेकर कहा था, अगर जाना ही है तो रंग से परहेज ना करे। अगर रंग से किसी को परहेज है तो उसका घर में ही नमाज पढ़ना अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई है। ठीक है, जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से अनुज चौधरी का तबादला किया गया है, उस पर अलग अलग बातें हो रही है। अब अनुज चौधरी की बात करें तो अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर के बझेड़ी गांव के रहने वाले हैं, जिनकी गिनती योगी के बेस्ट अधिकारियों में होती है। अनुज चौधरी अपनी बहादुरी और सख्ती के लिए भी जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कई अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई की है और सजा दिलाई है। एक पुलिस अधिकारी से पहले अनुज चौधरी पहलवान भी रह चुके हैं और उनका पहला शौक भी यही है। वो स्पोर्ट्स कोटे से ही पुलिस में भर्ती हुए थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अनुज चौधरी का तबादला किया गया है, उस पर कई बातें हो रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।